यूनिक सेल्फ टॉक में आप सभी का स्वागत है। चेतावनी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चीते की चाल, बाज की नज़र और सेल्फ लर्निंग पे कभी भी डाउट नहीं करने का। दोस्तों, लर्निंग इज़ लाइफ टाइम अर्निंग। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको यदि आज आप सीखते हो तो वो आपके कभी काम नहीं आता है। ये कला का युग है साहब। यहाँ पे आपका एक छोटा सा हुनर भी आपको लाइफ टाइम की अर्निंग देता है। किसी भी काम को सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेज से गुजरना होता है। मीन्स लर्निंग की सिर्फ 3 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट, बी एक्साइटेड। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको एक्साइटेड रहना होता है। आपका एक्साइटमेंट जितना ज़्यादा होता है आपका फियर उतना ही कम होता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना, क्योंकि उस बच्चे को गिरने का भी मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे बाइक चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में आप कई बार गिरते हो, कई बार आपके कोहनियों पे चोट लगती है, कई बार आपके घुटनों पे चोट लगती है। उसके बावजूद भी आप कभी अपने घर पे कंप्लेन नहीं करते या फिर आप उस चीज़ को लेकर के रोना नहीं रोते। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है, आपके अंदर का एक बच्चा जिंदा रहता है। तो आपका एक्साइटमेंट जितना ज़्यादा होगा आपका हौसला नेक्स्ट टाइम उतना ही ज़्यादा बुलंद होगा। तो अपने एक्साइटमेंट को हमेशा पीक पे रखना, तभी आपका फियर एकदम से जीरो लेवल पे रहेगा। और आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी होती है। कोई दूसरा आपको सिर्फ 25% तक सिखा सकता है, लेकिन बाकी का 75% आपको खुद को सीखना होता है। कोई आपको बाइक चलाना सिखा सकता है, लेकिन गिरने का एक्सपीरियंस आपको खुद को करना होता है। हर एक चीज़ का अनुभव आपको अपने आप से करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट कीजिए। खुद के काम पे खुद डिपेंड रहिए। जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आप लर्निंग बहुत स्मूथली सीख सकते हो। एक ये वाली चीज़ सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी याद रखना। लाइफ में हमेशा सीखते हुए रहना, क्योंकि ज़िंदगी आपको कभी सिखाना नहीं छोड़ती है। पल पल के लिए एक्साइटेड रहना। पल पल के लिए यदि आप एक्साइटेड हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, और यदि नहीं हो तो हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रह जाओगे। स्टेज सेकंड, पुट योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन। आपको अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डालना होता है। जैसे यदि आप बाइक अकेले चलाने में एक्सपर्ट हो गए तो आपको बाइक किसी को पीछे बिठा के भी चलानी आनी चाहिए। यदि आप अपने गांव में अच्छे से बाइक चला सकते हो तो आपको सिटी में भी बाइक चलानी आनी चाहिए। आपको मेट्रो सिटी में भी बाइक चलानी आनी चाहिए। यदि आप हाईवे पे अच्छे से बाइक चला सकते हो तो आपको कच्चे रास्ते पे भी बाइक चलानी आनी चाहिए। ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ज़िंदगी कभी भी आपके प्लान के अनुसार नहीं चलती है। आपने यदि एकदम से साफ रास्ता सोच रखा है ना, तो आपको उबड़ खाबड़ रास्ता भी मिलेगा। आपको रास्ते में कई सारे गड्ढे भी आएंगे। आपको उन गड्ढों में भी बाइक चलाना सीखना है। यदि आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डालते हो ना, तभी आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनते हो। अपने आप से कभी भी शिकायत मत करना। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। और जहाँ पे यदि आपको लगे ना कि आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन गए हैं, तो आप उस फील्ड से एक लेवल और आगे जाना। यदि आपको लगे ना कि आप कच्चे में भी अच्छे से बाइक चला सकते हैं, तो आपको पहाड़ी रास्ते पे भी बाइक चलानी आनी चाहिए। क्योंकि लर्निंग की कोई भी लास्ट स्टेज नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को नेक्स्ट लेवल में ले जा सको ना, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। आप उतने ही उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनते हो। स्टेज थर्ड, दूसरों को सिखाओ। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जो बंदा दूसरों को बाइक चलाना सिखा देता है वो कभी भी अपनी लाइफ में फिर बाइक चलाना नहीं बोलता है। आपको बाइक चलाने के साथ साथ में अपनी बाइक का मैकेनिक भी खुद बनना होता है। लर्निंग की कोई लास्ट स्टेज नहीं होती है। यदि आपने बाइक अच्छे से चलाना भी सीख ली ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कभी रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई तो इसका मैकेनिक मैं खुद कैसे बनूं। लर्निंग की कोई लास्ट स्टेज नहीं होती। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को सीखोगे ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा निखर के आएगी। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि यदि आप थर्ड स्टेज में चले गए तो आप बाइक से कभी गिरोगे नहीं। आप गिरोगे, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो मिस्टेक्स आर द वेरी पावरफुल टूल ऑफ लर्निंग। मिस्टेक्स होनी चाहिए। मिस्टेक जब तक नहीं होगी तब तक आप कुछ नई चीज़ें नहीं सीखोगे। मिस्टेक हमेशा होनी चाहिए, लेकिन कभी भी जानबूझ के कुछ गलतियां मत कीजिए। हमेशा गलतियों को नेचुरली होने दीजिए। जो गलतियां आपसे नेचुरली होगी उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन जब आप बार बार में किसी गलती को रिपीट करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो इस चीज़ का भी एक माइनर सा ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा गलतियां नहीं करनी है। आपको खुद से चीज़ों को सीखना है। आप जितना ज़्यादा खुद से चीज़ों को सीखोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा आगे जाओगे। गलतियों को नेचुरली होने दो। नेचुरली जितनी ज़्यादा गलतियाँ होगी आपका व्यक्तित्व उतना ही ज़्यादा निखर के आएगा। आपकी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा ध्यान में रखना,
लर्निंग की कभी भी कोई लास्ट स्टेज नहीं होती है। लर्निंग की कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी एज निकल गई, अब हम लर्निंग नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती है। लर्निंग 5 साल का बच्चा भी कर सकता है और 85 ईयर ओल्ड पर्सन भी कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग स्किल कितनी अच्छी है। आपकी ज़िंदगी आपको हमेशा सब कुछ सिखाती है, बस सीखना आपको आना चाहिए। जिस बंदे को सीखना आता है ना, वो बंदा दूसरों को अच्छे से सिखा भी सकता है। लेकिन जिस बंदे को खुद को सीखना नहीं आता ना, वो बंदा कभी दूसरों को कभी भी नहीं सिखा सकता। यदि आप एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, तो आपके पास में हजार विपरीत परिस्थितियां भी होगी ना, तब भी आप उस काम को कर लोगे। लेकिन यदि आप किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं हो ना, तो आप सीख के भी उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो एक्साइटेड हमेशा रहना अपनी लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए। ये मोटिवेशन मेरी तरफ से था। अभी रुकावट के लिए खेद है, ज़रा मुस्कुराते रहिएगा जनाब, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट पे ही आपके अपने चाहने वाले फ़िदा है। दोस्तों, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक इतनी उम्मीद करता हूँ दैट यू गाइज विल डेफिनेटली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को फीडबैक दोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गलतियाँ बताओगे, क्योंकि गलतियों से ही मैं सीखूंगा। ये अभी जितनी भी गलतियाँ मेरे से होगी ना, वो सारी की सारी नेचुरली होगी। और एक चीज़ हमेशा लाइफ में ध्यान में रखना, असली पावर दिल में होती है। गलतियाँ करने से ही इंसान सीखता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई साइड एंड होप टू सी यू सून गाइज।